टॉपिक का नाम है इशू ऑफ शेयर्स इन कंसिडरेशन अदर देन कैश। देखिए मतलब क्या है इसका। जब हम शेयर्स बेचते थे वहां से हम पैसा पकड़ते थे कि नहीं, करते थे ना बैंक अकाउंट डेबिट। लेकिन आज ऐसा नहीं है। हम शेयर्स बेचेंगे, वहां से हम मशीन लाएंगे, प्लांट लाएंगे, कार लाएंगे, पैसा नहीं पकड़ेंगे। पैसे के बदले कुछ और चीज, कंसिडरेशन, इन कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब है रिटर्न अदर देन कैश। कैश के बदले कोई और चीज हम पकड़ेंगे। इज इट क्लियर? सो व्हाट इज द नेम ऑफ द टॉपिक? इशू ऑफ शेयर्स इन कंसिडरेशन अदर देन कैश। समझ आया? तो मेरे साथ ही आप लिखिए कि क्या होता है ये। देखिए, when when a company purchases when a company पर लिखो ना, when a company purchases some assets, जब कंपनी परचेज करती है कुछ एसेट्स, instead of making payment in cash, instead of making payment in cash। बात समझिए बेटा मैं क्या कह रहा हूं। जब कंपनी कुछ एसेट खरीदती है, पैसा देने के बजाय, पैसा देने के, जब हम एसेट खरीदते हैं हमें क्या देना है? पैसा। हम पैसा नहीं देते, हम उन्हें देते हैं शेयर्स। क्या देते हैं? तो उसी टॉपिक का नाम क्या है? इशू ऑफ शेयर्स इन कंसिडरेशन अदर देन। सो व्हेन अ कंपनी परचेजेस सम एसेट्स instead of making payment in cash, it issues its fully paid up shares। It issues its fully paid up, ये क्या इशू करते हैं? fully paid up shares। Such issue is called issue of shares। Issue of shares in consideration other than cash। टफ लगा? इज इट क्लियर? तो मैंने क्या कहा आपसे बेटा कि जब कंपनी कोई एसेट खरीदती है, क्या बेटा जी, जब कंपनी कोई एसेट खरीदती है, पैसा देने के बजाय ये उन्हें क्या देते हैं? शेयर्स। तो उस टर्म का नाम क्या पड़ा बेटा? इशू ऑफ शेयर्स इन कंसिडरेशन अदर देन कैश। टफ मत लगा? टफ मत लगा बेटा जी? हाँ, अलबत्ता याद रखना प्लीज। सबसे पहले पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कितने शेयर्स इशू करेंगे, कितने शेयर्स इशू करेंगे, याद रखना बेटा। नंबर ऑफ शेयर्स या शेयर्स इशूड, सीधे लिखे बेटा क्या? शेयर्स इशूड, दैट्स इक्वल कॉस्ट ऑफ एसेट, कॉस्ट ऑफ एसेट डिवाइडेड बाय इशू प्राइस, डिवाइडेड बाय, मतलब बात समझिए बेटा, अगर कॉस्ट ऑफ एसेट होगा, आप समझिए बेटा 5 लाख रुपए, क्या है यहां पे समझना बेटा, कॉस्ट ऑफ एसेट क्या है? 5 लाख, और हमने एक शेयर इन्हें इशू किया 100 रुपए पे। क्या किया? 5 लाख डिवाइडेड बाय 100 रुपए, तो हमने 5000 शेयर्स किए इशू। 5000 शेयर्स क्या किए? इज इट क्लियर?
नाउ शेयर्स कितने इशू करेंगे हम, दैट डिपेंड्स अपॉन द फॉर्मूला, दैट डिपेंड्स अपॉन द, सर फॉर्मूला क्या है बेटा, कॉस्ट ऑफ एसेट डिवाइड बाय, नहीं इतना ही नहीं बेटा, जितने अमाउंट के हम शेयर्स उन्हें देंगे ना, जितने अमाउंट के हम उन्हें शेयर्स देंगे, डिवाइड बाय इश्यू प्राइस। नाउ लिसन, इश्यू प्राइस का ख्याल समझना बेटा, इश्यू प्राइस होता क्या है, अगर 100 का शेयर हम बेचेंगे 120 में, यहां पे देखिए बेटा प्लीज, अगर बेटा जी ओके, अगर 100 का शेयर हम बेचेंगे 120 में, व्हाट इज द इश्यू प्राइस, 120, समझ आ रहा है ना, व्हाट इज द इश्यू प्राइस, टफ लगा, फिर से समझना, अगर 100 का शेयर हमने बेचा 120 में, इश्यू प्राइस इज 120, ठीक है, सो दिस इज योर इश्यू ऑफ शेयर्स इन कंसिडरेशन अदर देन कैश। लेकिन अब पॉइंट इज देयर कि यहां पे हम शेयर्स इशू कर सकते हैं पार पे, क्या कर सकते हैं, अच्छा जब हम एसेट खरीदते हैं, एसेट आता है, याद है जब आप छोटे थे मेरी बात मानते थे, तो परचेज मशीनरी, मशीनरी अकाउंट डेबिट, क्योंकि मशीन आती थी, ठीक है, अगर उधार पे लाएंगे ना मशीनरी अकाउंट डेबिट, तो आमिर, याद है वो आमिर, अब जिससे हम लाते हैं ना उसे कहते हैं वेंडर, क्या कहते हैं, इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार, सबसे पहला एसेट अकाउंट डेबिट, जो एसेट का नाम होगा, टू वेंडर, वेंडर इज सेलर, सो व्हाट इज द फर्स्ट एंट्री, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, होगी एक एंट्री। अच्छा जरा बताओ पे टू आमिर, बेटा जी आमिर अकाउंट डेबिट टू कैश, याद है, मगर पैसा मत देते हैं हम उन्हें क्या देते हैं, शेयर्स, सो वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, दो एंट्रीज, क्या, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टफ लगा, सो दो एंट्रीज है, सो व्हाट इज द फर्स्ट एंट्री, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, दूसरी एंट्री वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर, हु इज द वेंडर, वेंडर इज सेलर, वेंडर इज, टफ मत लगा, हाँ ये दो एंट्रीज है, बस क्वेश्चन इतना ही है, दिस इज इशू एट पार, दिस इज इशू एट पार। अगर इशू एट प्रीमियम होगा, क्या होगा, वहां पे पहली जर्नल एंट्री क्या होगी, एसेट को खरीदेंगे, एसेट को, सो फर्स्ट जर्नल एंट्री विल बी एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, इज इट क्लियर, फिर दूसरी एंट्री वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर प्रीमियम, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर, ये दो एंट्रीज है पार पे और ये है प्रीमियम पे, ये आप कॉपी करें, हम क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। गुरजाप लिमिटेड परचेस्ड प्लांट, इन्होंने क्या खरीदा, प्लांट फ्रॉम संतोष, संतोष इज वेंडर, संतोष इज, टफ मत लगा, इन्होंने प्लांट खरीदा वेंडर से, प्राइस क्या था उसका, 3,78,000, तो हम यहां पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ एसेट, कॉस्ट ऑफ एसेट, हाउ मच इट इज, 3,78,000, टफ लगा, ओके, पेएबल इन फुल्ली पेड अप शेयर्स ऑफ 10 ईच, इन्होंने शेयर बेचा, इन्होंने इसे क्या दे दिए, शेयर्स, इज इट क्लियर, फेस वैल्यू क्या है बेटा, 10 रुपए, फेस वैल्यू क्या है ना, इश्यू प्राइस नहीं, मैं कह रहा हूं व्हाट इज द फेस वैल्यू, द फेस वैल्यू इज 10 रुपए, पास जर्नल एंट्रीज व्हेन शेयर्स आर इशूड एट पार, पहला, दूसरा व्हेन शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम, सो दो क्वेश्चंस, पहले हम कर लेते हैं पार, क्या कर लेते हैं, तो सबसे पहला पॉइंट जो पता है ना, सबसे पहला पॉइंट होता है नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, क्या, तो ऐसे लिखेंगे शेयर्स इशूड, बेटा किसके बराबर है शेयर्स इशूड, शेयर्स इशूड बराबर है कॉस्ट ऑफ एसेट, कॉस्ट ऑफ एसेट डिवाइडेड बाय इशू प्राइस, हम केस फर्स्ट कर रहे हैं,
डिवाइड बाय इशू प्राइस। ओके, बता दीजिए कॉस्ट ऑफ एसेट क्या है? कॉस्ट ऑफ एसेट 3,78,000। अब इशू एट पार का मतलब क्या है? 10 रुपए का शेयर मैंने कितने में बेचा? पार का मतलब, पार का मतलब equal, when face value is equal to market value, that's what you call par। 37800 शेयर्स हमने किए इशू, बस इतना ही है ना। ओके बेटा जी, मैंने कही थी ये दूसरे पेज पे करते हैं, एट प्रीमियम है ना, दूसरे पेज पे करते हैं, पहले एट पार करते हैं। दो केसेस है ना। बता दीजिए सबसे पहली जर्नल एंट्री, asset account debit to vendor। What is the name of asset? Plant। So entry is plant account debit to vendor। Who is the vendor? Vendor नाम क्या है यहां पे? संतोष। मैं आपको ब्रैकेट में लिखता हूं वेंडर। हाँ, प्लांट अकाउंट डेबिट, हाँ, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। सो प्राइस ऑफ एसेट इज 3,78,000, 3,78,000। Is it clear? Being asset purchased, being asset ओके जी। अब अगर हम पैसा देते पे टू आमिर, आमिर अकाउंट डेबिट टू कैश, हम मत इसे पैसा देते, हम क्या देते इसे? शेयर। सो दूसरी एंट्री क्या है? वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, वही होता है। सो हु इज द वेंडर? वेंडर इज संतोष। वेंडर इज, एक दो क्वेश्चन में रखूंगा मैं नाम वेंडर। अगर आप वेंडर भी लिखोगे चले, ठीक। तो बेटा शेयर कैपिटल, अगर प्रीमियम होगा यहीं पे लिखेंगे टू प्रीमियम, वो दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। सो व्हाट इज द सेकंड जर्नल एंट्री? संतोष अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ओके, बीइंग पेमेंट मेड बाय इशू 37800 शेयर्स, 37800 शेयर्स एट पार। बस बेटा जी, ये आपकी जर्नल एंट्री है। टफ लगा? आपको नहीं लगता कि ये इजी है? इज इट क्लियर? सर ये क्यों जरूरी है? क्या इसके लिए नहीं ये जरूरी है? मैं बताऊंगा आगे जाके, ठीक है। ख्याल रखना किस बात का? कि नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, कॉस्ट ऑफ एसेट डिवाइड बाय इशू प्राइस, ठीक है बेटा, कॉपी करें। बेटा इसका सेकंड पार्ट, शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम ऑफ 20%। फेस वैल्यू क्या है? 10, प्रीमियम क्या है? 20। तो सबसे पहले जो प्रीमियम है ना, दैट्स इक्वल्स 20% ऑफ फेस वैल्यू, दैट इज 2 रुपीज। बेटा जी कितना बेटा? अब जो इश्यू प्राइस है ना, ख्याल रखे बेटा इस बात का, अब जो इश्यू प्राइस है ना, 10 का शेयर मैंने कितने में बेचा है? 10 का शेयर मैंने बेचा है 12 रुपए में। कितने में? क्योंकि इश्यूड एट प्रीमियम है ना, ये ना के सेकेंड। तो इश्यू प्राइस इज 10 + 2 दैट्स इक्वल्स 12। 10 + 2 दैट्स इक्वल 12। ओके, अब मुझे बताइए शेयर्स इश्यूड जो है वो किसके बराबर होंगे? शेयर्स इश्यूड बेटा किसके बराबर? कॉस्ट ऑफ एसेट, कॉस्ट ऑफ एसेट divided by issue price। What is the cost of asset my dear? 3,78,000। अब divided by 12 अगर करेंगे आप, 31500 शेयर्स, इतने शेयर्स हमने इशू किए। इजी है? बता दीजिए बेटा व्हाट इज द फर्स्ट जर्नल एंट्री? प्लांट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। सो प्लांट
एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर है ना, प्लांट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, हु इज वेंडर, संतोष। ब्रैकेट में आपको लिखूंगा मैं वेंडर, हाँ, हाउ मच इट इज, 3,78,000, ठीक है। बीइंग प्लांट परचेस्ड, being plant purchased, is it clear? Okay, अब बात समझिए माय डियर, being plant purchased। तो द सेकेंड वन इज, अब हम वेंडर को पैसा देते हैं तो एंट्री क्या होती है, संतोष, हाँ संतोष ही लिखेंगे ना, वेंडर अकाउंट डेबिट, हाँ संतोष अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर प्रीमियम अकाउंट। बेटा जी यहां पे देखो ना, अमाउंट इंपॉर्टेंट है, इसे देना है 3,78,000। हाउ मच द प्रीमियम इज, प्रीमियम इज 2 रुपीज, प्रीमियम इज, हमने कितने शेयर्स इशू किए, 31500, सो 31500, 31500, प्रीमियम इज 2, तो ये होगा 10 रुपए, क्यों, टोटल 12 रुपए पकड़ा ना हमने, कितना है ये, जी जी 6, हाँ कल बताना आप, 63,000, और ये पता नहीं मत, ठीक है। बीइंग पेमेंट मेड बाय इशू 31500 shares at a premium of 20%। इजी है बेटा जी, इजी है, कॉपी करें। अब कोई ना कोई पॉइंट तो आएगा। ए कंपनी परचेज मशीनरी, कंपनी ने क्या खरीदी, मशीनरी फॉर 10 लाख। सो मशीनरी का प्राइस क्या है, सो मशीन जो है उसका प्राइस है 10 लाख। इज इट क्लियर, बात समझना। सो मशीन का प्राइस है 10 लाख, ओके। तो एंड पेड 2 लाख एट द टाइम ऑफ परचेज, हमने उसी वक्त कितना दिया, कितना दिया, 2 लाख रुपए। अगर हमने 2 लाख रुपए दे दिया, कितना दे दिया, 2 लाख, अब बाकी कितना अमाउंट है, तो ये तो हमने कैश में दे दिया, और बाकी अमाउंट है 8 लाख, एंड रेस्ट इज पेड बाय इशू ऑफ शेयर्स एट फेस वैल्यू। तो इसको हमने दिए शेयर, क्या दिए, समझ आया। अब गलती क्या करते हैं बच्चे, सर शेयर्स इशूड, कॉस्ट ऑफ एसेट, कॉस्ट है ना 10 लाख, तो 10 लाख पे शेयर्स इशू नहीं करने, 8 लाख पे करने, समझ आया, पॉइंट समझ आया कि नहीं। अगर हम लिखेंगे ना यहाँ पे शेयर्स इशूड, क्या लिखेंगे, शेयर्स इशूड 8 लाख डिवाइड बाय 100, दैट इज ये 8,000 शेयर्स। पॉइंट समझ आया, पॉइंट समझ आया। सो इस पे, इस अमाउंट पे नहीं लेना, क्यों, क्योंकि इस अमाउंट को हमने पैसे दिए ना 2 लाख, हो गया पॉइंट, बाकी कुछ नहीं है। आपने शेयर्स इशू करने हैं सिर्फ 8 लाख पे। ओके, व्हाट इज द फर्स्ट जर्नल एंट्री जो आप करते हैं, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। एसेट क्या है, मशीनरी, एसेट है मशीनरी, मशीनरी अकाउंट डेबिट फ्रॉम आर्मी ट्रेडर्स, है ना, मशीनरी अकाउंट डेबिट तो आमिर, बहुत दिनों के बाद ये आमिर आया, हाँ
मशीनरी अकाउंट डेबिट टू आमिर। यहां तक ठीक। कितने की खरीदी हमने मशीन? 10 लाख। कितने की खरीदी? ओके। जरा बताओ बेटा, पेड टू आमिर एंट्री। आमिर अकाउंट डेबिट टू कैश। आमिर को देते ना 2 लाख, दिए। तो मैंने सोचा कि नहीं, मैं इस आमिर को रखूं आपके पास। आमिर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, पैसा दिया और बाकी क्या दिया है? शेयर्स टू शेयर कैपिटल। अगर लिखा होगा चेक टू बैंक ना, आमिर ने ये केसेस देखे हैं। इज इट क्लियर? पेड 2 लाख एट द टाइम ऑफ परचेज। आमिर अकाउंट डेबिट टू कैश। थोड़ा बहुत चेंज हुआ ना, हम करते थे ना आमिर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब क्या है? आमिर अकाउंट डेबिट टू कैश टू शेयर कैपिटल। कैश कितना दिए? शेयर्स कितने के दिए और कितने हो गए? बीइंग पेमेंट मेड बाय कैश एंड इशू ऑफ शेयर्स। बता दीजिए। ओके, यहां पे क्या है? बीइंग एसेट परचेज्ड। बता दीजिए क्या समझ आया कि नहीं? समझ आया कि नहीं? डन। कॉपी कर। अब हम बिजनेस खरीदेंगे। यहां देखिए बेटा, प्लीज बात नहीं करना मेहरबानी करके, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अब हम क्या खरीदेंगे? बिजनेस। जाहिर सी बात है, जब हम बिजनेस खरीदेंगे हम उस बिजनेस के पैसे देंगे। उस पैसे को आप कहते हैं परचेज कंसिडरेशन। क्या कहते हैं? टफ लगा। क्या कहते हैं? परचेज। जब आप किसी का बिजनेस खरीदते हैं 20 लाख में, यू आर नॉट परचेजिंग एसेट्स ओनली, यू आर परचेजिंग होल बिजनेस, यू आर परचेजिंग। बात मेरी समझ आ रही? आप परचेज कर रहे हो सारा बिजनेस उसका। इट मींस उसके एसेट आपके, उसकी लाइबिलिटीज आपकी। समझ आया? जो पहली जर्नल एंट्री होती है जब आप बिजनेस खरीदोगे, उसका क्या खरीदोगे? एसेट अकाउंट डेबिट। क्या बेटा जी? एसेट अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी अकाउंट, टू लाइबिलिटी अकाउंट। और जो आपने परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट दिया होगा ना, जो आपने परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट दिया होगा वो आएगा। वहां पे लिखना है वेंडर अकाउंट। फिर से समझें क्या है फर्स्ट जर्नल एंट्री? एसेट अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी अकाउंट टू वेंडर अकाउंट। टफ लगा? नहीं समझ आया? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ओके, व्हाट इज द सेकंड जर्नल एंट्री? इस वेंडर को आप शेयर्स इशू कर रहे हैं। वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। दिस इज द जर्नल एंट्री। बट यहां पे जब हम बिजनेस खरीदेंगे, कभी वैल्यू ज्यादा होगा, कभी वैल्यू कम होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द फर्स्ट जर्नल एंट्री है? एसेट अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी टू वेंडर। मगर यहां पे एक पॉइंट है। कहां पे जी? यहां पे अगर यही जर्नल एंट्री ऐसे है, एसेट अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी टू वेंडर। अगर हमने ये खरीदा ये बिजनेस 1000 रुपए में और इनका कर्जा है 500, इज इट क्लियर? और इनके एसेट है सिर्फ 1200 रुपए। कितने हैं? 1200 रुपए। पहली एंट्री तो है एसेट अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी टू वेंडर, डन। मगर अगर डिफरेंस आई
डेबिट और क्रेडिट में डेबिट कितना है, क्रेडिट कितना है, डिफरेंस कितनी है 300, डिफरेंस कितनी है 300। उस 300 को आप लिखेंगे गुडविल अकाउंट। क्या लिखेंगे, गुडविल अकाउंट डेबिट। क्या लिखेंगे, यहां तक ठीक कि टफ लगा? नहीं, व्हाट इज द फर्स्ट जर्नल एंट्री, एसेट अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी टू वेंडर, एसेट अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी टू वेंडर। अगर डेबिट साइड से कम है, डेबिट साइड से क्या आएगा, काम क्या आएगा, गुडविल। काम क्या आएगा, नहीं समझ आया? हाँ अलबत्ता अगर बेटा जी अगर ये जर्नल एंट्री, हाँ या फिर से समझना बेटा, बेटा जी फिर से समझना, यही एंट्री, व्हाट इज आवर जर्नल एंट्री, एसेट अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट टू वेंडर अकाउंट। आप एज्यूम करें यहां पे है 1000 रुपए, यहां पे है बेटा 200 रुपए और यहां पे है 700 रुपए, कितना हुआ 900। डिफरेंस कितनी है, यहां चेक करें डिफरेंस कितनी है, डिफरेंस कितनी है 100 रुपए। उस 100 रुपए मगर है ना क्रेडिट साइड। अब क्रेडिट साइड में गुडविल तो नहीं होगी, क्रेडिट साइड में गुडविल तो वहां पे लिखते हैं टू कैपिटल रिजर्व, तो कैपिटल जो पहली एंट्री होगी, जो पहली एंट्री होगी अगर बराबर अमाउंट है, अगर बराबर एसेट अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी टू वेंडर, दिस इज आवर बेसिक जर्नल एंट्री। मैंने पढ़ाया है 11th में, 11th में मैंने पढ़ाया था आपको, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, याद है? एसेट दिस इज लायबिलिटी, जितना पैसा दिया दैट्स व्हाट कैपिटल, है ना? ये वही है एसेट अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी टू वेंडर। अगर डेबिट से कम है गुडविल, क्रेडिट से कम है तो कैपिटल रिजर्व। बहुत इजी है, आज ही टॉपिक खत्म होगा, शाम को मैं रखूंगा इसमें एक क्वेश्चन, किसी को नहीं बताना, ठीक है बेटा जी? मेहरबानी करके पॉइंट समझना। सबसे पहला पॉइंट, राघव लिमिटेड परचेज द रनिंग बिजनेस। इसने क्या खरीदा, बिजनेस। क्या खरीदा, कितने का खरीदा, 15 लाख का। इसने खरीदा ना 15 लाख का, दिस इज व्हाट यू कॉल्ड परचेज कंसिडरेशन। क्या कहते हैं, पॉइंट समझ आया? सो परचेज कंसिडरेशन क्या है आपका, 15 लाख रुपए। परचेज कंसिडरेशन है आपका 15 लाख रुपए। इज इट क्लियर? वेरी गुड, आप बहुत अच्छा पढ़ते हैं। ओके, पेएबल 3 लाख बाय चेक, हमने इसे दी 3 लाख चेक। क्या दी, 3 लाख क्या दी, टफ लगा? नहीं, 15 लाख हमें देना है ना बिजनेस को, क्या देना है, कितना देना है, 15 लाख देना है ना, तो हमने 3 लाख क्या दी, चेक, मतलब पैसा दिया अभी। अब कितना बचा वहां पे, 12 लाख, कितना बचा, सो रेस्ट अमाउंट इज 12 लाख and the balance for the balance issued equity shares of 100 each at a premium of 20%। इस 12 लाख के हमने उन्हें शेयर्स किए इश्यू, क्या किए, मगर कितने के, 100 का शेयर 120 में, 100 का शेयर, सर कैसे, व्हाट इज द फेस वैल्यू, फेस वैल्यू इज 100, कितने का बेचा, एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। ये पहले समझो, 15 लाख हमें उन्हें देना है, हमने कितना नकद दिया, 3 लाख, तो बचा कितना, 12 लाख। इज इट क्लियर? अब इस 12 लाख के, क्या बेटा, 12 लाख के हमें इशू करने हैं क्या, शेयर्स, क्या करने हैं, तो हम यहां पे लिखेंगे शेयर्स इशूड, दिस इज 12 लाख divided by issue price। what is the issue price, is it 100 or 120, बात कीजिए ना मेरे साथ, 120, 12 लाख डिवाइड बाय 120, बेटा जी कितना होता है, आप कैलकुलेटर करेंगे इस्तेमाल, मुझे पता है क्या होता है, असल में मुझे आपको कहना है कि आपके पास कैलकुलेटर, हाँ कितना हुआ, कर रहे हैं आप, फोन पे कर रहे हैं आप,
10,000, हाँ 10,000। सुनो, कितने, लिसन, कितने शेयर्स किए इशू? 10,000। यहां तक ठीक? ओके। अब हमने बिजनेस खरीदा, यहां देखो, अब हमने बिजनेस खरीदा। पॉइंट समझना बेटा जी, देखिए, द एसेट एंड लाइबिलिटीज कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। हमने उसका बिजनेस खरीदा तो हमारे पास आया प्लांट 4 लाख का, बिल्डिंग 6 लाख, स्टॉक 5, डेटर 3 और कर्जदार, कर्जदार 2 लाख, कर्जदार। इज इट क्लियर? तो हमारी जो पहली एंट्री है, एसेट अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी टू परचेज कंस्ट्रक्शन। परचेज कंस्ट्रक्शन में वेंडर आता है। परचेज कंस्ट्रक्शन में क्या आता है? समझ आया? जरा बताइए मुझे प्लीज बेटा जी, एसेट क्या क्या है? प्लांट एंड मशीन अकाउंट डेबिट, वेरी गुड। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, सन्ड्री डेटर अकाउंट डेबिट। एक लाइन छोड़ना, क्यों? गुडविल मत होगा। एक लाइन छोड़ा करो, क्यों? गुडविल मत होगा। टू टू बेटा, सबसे पहले क्या होता है? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या है बेटा? सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री। और टू परचेज कंस्ट्रेशन, टू परचेज कंस्ट्रेशन में आता है वेंडर का नाम। तो किसका बिजनेस? कृष्णा ट्रेडर्स। बेटा किसका बिजनेस? यहां पे लिखूंगा मैं आपको परचेज कंसिडरेशन। ओके, अब अमाउंट लिखे, अमाउंट लिखे बेटा जी। अमाउंट है आपका 4 लाख रुपए, ये है आपका 6 लाख रुपए और ये है आपका 5 लाख रुपए और डेटर है आपका 3 लाख रुपए। इज इट क्लियर? अब कर्जदार कितना है आपका? 2 लाख। और परचेज कंसिडरेशन आपने कितने में खरीदा बिजनेस बेटा? 15 लाख में। कितने में खरीदा? 15 लाख। अब यहां से देखिए, डेबिट मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट। अगर डेबिट में पेंडिंग है तो गुडविल आएगा, क्रेडिट में पेंडिंग है तो कैपिटल रिजर्व आएगा। पॉइंट समझ आया? ओके, 10, 15, 18। डेबिट साइड से है 18, क्रेडिट साइड से है 17। अब क्रेडिट साइड से डिफरेंस है 1 लाख की। कितने की? सो वो 1 लाख जो है वो क्या बनेगा बेटा? कैपिटल रिजर्व। सुने, बीइंग बिजनेस परचेज्ड, business and balance amount transferred to capital reserve। टफ लगा? पहली एंट्री समझ आई? ओके, 15 लाख। अब हम वेंडर को पैसा देते हैं, पे टू आमिर, आमिर अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन अब हम चेक देते हैं, आमिर अकाउंट डेबिट टू बैंक, आमिर अकाउंट डेबिट टू। अब आमिर कौन है यहां पे? कृष्णा। आमिर कौन है यहां पे? तो एंट्री क्या देंगे? कृष्णा अकाउंट डेबिट, कृष्णा अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कृष्णा अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो बेटा कितने शेयर्स हमने दिए? 12 लाख के। टू शेयर कैपिटल, मगर ये है ना प्रीमियम पे, ये है ना प्रीमियम पे। टू शेयर कैपिटल, टू शेयर प्रीमियम। टफ लगा जी? देखिए बेटा, हमें इसे देने हैं 15 लाख रुपए, देने हैं ना? 15 लाख में से हमने 3 लाख की चेक दी। कितने शेयर्स किए इशू? 10,000।
10,000 शेयर्स की इश्यू अब है कैपिटल और प्रीमियम। 10,000 इंटू 10,000 इंटू प्रीमियम है 20 रुपीज, प्रीमियम है ना 20, और शेयर का फेस वैल्यू क्या था 100। सो यहां पे आएगा 2 लाख रुपए और यहां पे आएगा 10 लाख रुपए। इज इट क्लियर? बीइंग पेमेंट made by check and balance by issue of shares at premium। मेहरबानी करके बेटा जी, हाँ, अगर नंबर ऑफ शेयर्स इश्यूड होता ना तो वो होता परचेज कंसिडरेशन डिवाइड बाय इश्यू प्राइस, लेकिन यहां पे हमने किया है। ये कॉपी करे बेटा, फोटो ना उठाइए, आप कॉपी करें। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं गुबरा, ये पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हेल्थ कंपनी बॉट द बिजनेस ऑफ सिक कंपनी। हेल्थ कंपनी ने बिजनेस परचेज किया, एसेट नहीं, पूरा बिजनेस परचेज किया। द परचेज कंसिडरेशन बीइंग 4.5 लाख। बेटा परचेज कंसिडरेशन कितना है 4,50,000, मतलब इसने इसे दिए 4.5 लाख रुपए। ठीक है, ओके। बिल्डिंग 2 लाख की थी, इसने कितने में खरीदी 1.5 लाख में। जितने में इसने खरीदी ना वही अमाउंट आएगा, समझ आया? तो बिल्डिंग का वैल्यू क्या था 2 लाख, इसने कितने में खरीदी 1,50,000 आएगा। इक्विपमेंट था 1 लाख का, इसने कितने में खरीदा, ये आएगा, ये अमाउंट आएगा। फर्नीचर था 1.5 का, आया 160 अमाउंट आएगा। क्रेडिटर थे 80,000, इसने कितने में ले लिए, ये अमाउंट आएगा। ठीक है, ओके। द कंसिडरेशन वाज डिस्चार्ज, जो परचेज कंसिडरेशन है 4.5 लाख रुपए, इसने 65,000 दिया कैश में एंड बैलेंस बाय इश्यू ऑफ शेयर्स ऑफ 100 ईच एट 10% प्रीमियम। यू हैव टू पास जर्नल एंट्रीज। इज इट क्लियर? टफ मत लगा, टफ मत लगा। तो चले बेटा जी, हाँ, लिसन। सबसे पहले बेटा जी हम लिखेंगे परचेज कंसिडरेशन। क्या लिखेंगे, बेटा जी परचेज कंसिडरेशन है हमारा 4.5 लाख रुपए। ओके, 4.5 लाख में से हम देते हैं बेटा, कहां गया 65,000 देते हैं कैश में। बेटा कैश है, टू कैश आएगा, टू बैंक नहीं आएगा। कितना दिया है बेटा 65,000, वहां पे कितना बचा 385,000। ठीक है, 3,85,000। इसके हम शेयर्स इसे भेजेंगे, मगर कितने के भेजेंगे, एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। सो यहां पे शेयर्स इश्यूड लिखेंगे, शेयर्स इश्यूड, दिस इज द अमाउंट 3,85,000 डिवाइडेड बाय शेयर का प्राइस क्या है बेटा 100 रुपए। हमने कितने में भेजा 110 में, क्योंकि प्रीमियम है ना 10% ऑफ 100, प्रीमियम क्या है, तो वो हुआ 110। ठीक है, आप अपना एंड्रॉइड आईफोन निकालेंगे। ओके बेटा, क्या 3500 शेयर्स, इतने शेयर्स हमने इश्यू किए। टफ मत लगा, हो गया ये। बताओ पहली एंट्री, एसेट अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी टू परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन में किसका नाम आएगा, वेंडर का। ठीक है, और बेटा याद रखना ये कंपनी कौन है, हेल्थ कंपनी है ना। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हेल्थ कंपनी, क्योंकि वही कंपनी तो परचेज कर रही है ना बिजनेस। ठीक है, मैं लिखता हूं जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ, बेटा कौन सी कंपनी, हेल्थ कंपनी। ओके, अब सबसे पहले एसेट आएंगे। जो एसेट है ना, सबसे पहले है बिल्डिंग,
बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, वेरी गुड। इसके बाद इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विपमेंट आया। और क्या है, फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। और क्या है, क्रेडिटर्स। और क्या है, एक लाइन छोड़ेंगे ना यहां पे, एक लाइन छोड़ेंगे यहां पे, टू क्रेडिटर्स अकाउंट, टू परचेज कंसिडरेशन। क्या लिखना है, परचेज कंसिडरेशन। लेकिन परचेज कंसिडरेशन में किसका नाम लिखते हैं, वेंडर का। और वेंडर कौन है बेटा, सिक कंपनी। क्या है, परचेज कंसिडरेशन। ओके, दिस इज द पॉइंट। सबसे पहले मुझे बताओ बिल्डिंग कितने में ली इसने, 2 लाख में, 1.5 लाख में। 2 लाख का वैल्यू था, कितने में ले ली, 1.5 लाख में। ओके, इक्विपमेंट था 1 लाख का, कितने में ले लिया, 1,80,000 का। ओके जी, फर्नीचर था 150, कितने में ले लिया, 160 का, वेरी गुड। अब क्रेडिटर कितने के ले लिए इसने, 60 के। और कितने में दे दिया इसने पैसा, परचेज कंसिडरेशन क्या है बेटा, 4.5 लाख, 4.5 लाख। दिस इज 5,10,000, यहां से आ रहा है 5,10,000 आ रहा है। अब यहां से अगर हम सम करेंगे, 3.5, 4, 10, 490, यहां पे 490 आ रहा है, यहां पे 5,10,000 आ रहा है। यहां से डिफरेंस है ना 20,000, तो 20,000 क्या होगा, गुडविल। वो 20,000 रुपए क्या होगा बेटा, गुडविल अकाउंट डेबिट। इज इट क्लियर, गुडविल अकाउंट डेबिट। टफ मत लगा, बीइंग business purchased and balance transferred to goodwill। हो गया। अब हम इस वेंडर को पैसा दे रहे, वेंडर का नाम क्या है, सिक कंपनी, पेड टू आमिर, आमिर अकाउंट डेबिट टू कैश। यहां पे सिक कंपनी अकाउंट डेबिट, चेक नहीं दे रहे, क्या दे रहे हैं, कैश, टू कैश अकाउंट, टू शेयर कैपिटल, टू शेयर प्रीमियम। इज इट क्लियर, इसे 4.5 लाख रुपए देना है। सबसे पहले कैश कितना दिया आपने, 65,000, और शेयर्स किया आपने 3,500 इशू, तो यहां पे 3,500 इंटू 3,500 इंटू, अब मुझे बताओ प्रीमियम है 10 रुपए और ये है 100 रुपए, 3,500 इंटू 100 दैट इज 3 लाख। बेटा ये 3,500 शेयर्स है कि 35,000 शेयर्स है, 3,500 होंगे, 3,500 है ना, 3,500 तो ये आता है आपका 3,50,000 और प्रीमियम है 10 रुपए, ये आएगा आपका 35,000। बीइंग पेमेंट मेड बाय कैश, being payment made by cash and balance by issue of shares at premium 10%। ठीक है जी, हो गया कंप्लीट। इज इट क्लियर, कॉपी करें। अब ये क्वेश्चन आप घर में करेंगे, लास्ट क्वेश्चन है बुक का, बाकी हमने हर एक क्वेश्चन किया है इसमें, ठीक है।
अगर आप बुक देखेंगे ना, बुक का हर एक क्वेश्चन हमने किया। अब बुक का लास्ट क्वेश्चन है जो आप खुद करेंगे। A company purchased the following assets and liabilities at a consideration of 2 लाख। कंसिडरेशन क्या है बेटा? 2 लाख। फर्नीचर खरीदा, स्टॉक खरीदा, प्लांट खरीदा, बिल्डिंग खरीदी और क्रेडिटर। इज इट क्लियर? अब जो ये 2 लाख रुपए है ना, जो 2 लाख रुपए है ना इन्हें देना, जो 2 लाख रुपए इन्हें देना है, इसमें से 75% इन्होंने शेयर्स दे दिए इन्हें 10 रुपए के। So 75% of 2 lakh, that is 1.5 लाख रुपए। That is it clear? Okay, जो बाकी बचता है ना 50,000 रुपए थ्रू बैंक एंड 25% थ्रू बैंक आफ्टर टेकिंग लोन। अब है ना इसमें लोन लिया है इन्होंने, पहले तो ये इन्होंने बैंक दिया अपना, जैसे हम क्वेश्चन करते हैं वैसे आप कीजिएगा। वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक टू शेयर कैपिटल, प्रीमियम नहीं है, हो गया ये। लेकिन अब जब ये लोन लाते हैं, अब जब ये लोन लाते हैं उसमें सिर्फ एंड पे एक एंट्री होगी, ये बैंक में ही है ना, कैश मत आया हमारे पास, बैंक बढ़ा, क्या बढ़ा? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। बैंक लोन कितने परसेंट है? 12% बैंक लोन। दैट इज, सर ये क्या है? आप क्वेश्चन कीजिए अपने तरीके से, एंड पे आप ये जर्नल एंट्री करेंगे, क्योंकि जब ये लोन लाएंगे, देखो बॉट ए लोन फ्रॉम जेके बैंक, कैश अकाउंट डेबिट टू जेके बैंक लोन, कैश अकाउंट डेबिट टू नहीं। अब बैंक लोन हम लाते हैं, बैंक लोन देता है, वो हमारे अकाउंट में आता है, तो बैंक बढ़ता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% बैंक लोन बीइंग लोन टेकन। बस दिस इज द लास्ट जर्नल एंट्री, और ये क्वेश्चन आप अपने तरीके से करेंगे, और आंसर भी दिया है कैपिटल रिजर्व 20,000। ठीक है, लास्ट एंट्री इज दिस, बाकी कुछ नहीं करना है, प्रिपेयर कीजिए। इसी के साथ आपका शेयर्स हो गया खत्म।